हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और ये कब पूछा गया? 6 मार्च 2019 को पूछा गया था। और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, टाइमिंग इसका है 12:30 बजे से लेकर 2 PM में था। और ये 6 तारीख तीसरा महीना को हुआ था, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, MNO और P आमने सामने बैठकर ताश खेल रहा है। यानी ताश खेलने का मतलब हुआ कि वो आमने सामने बैठ के इस प्रकार से खेल रहा होगा, 1 2 3 4। ये आमने सामने ताश बैठकर खेलेगा। इसमें बोला है कि M N के दाईं ओर है। अगर N यहाँ पर होगा तो इसके दाईं ओर M हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद P जो है O के बाईं ओर है, P O के बाईं ओर है। अगर O यहाँ पर होगा तो यहाँ पर P हो जाएगा, क्योंकि P O का बाईं ओर P हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार सही है, ठीक है। तो देखिए, P और N ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा। O और M कहीं नहीं है, P और N है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर एक स्टार के रूप में है तो वो स्टार के रूप में रहेगा। और लास्ट में यहाँ देखिए एक स्टार है और एक सर्किल है, तो लास्ट में स्टार नहीं है, इसमें भी लास्ट में नहीं है। इसमें एक स्टार है लेकिन सर्किल नहीं है। अब यहाँ पर स्टार है और एक सर्किल, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम से बनाने की जरूरत होता है, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दिया होगा जरूर इसमें सभी वाला, जैसे लिखा होगा कि सभी बाघ तेज है, तो ये एक हो गया सभी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो सभी वाला में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया सभी वाले कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाला। इसमें क्या होता है? कुछ कुछ वाला। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा होगा कि कुछ जानवर बाघ हैं, तो ये कुछ वाला पार्ट हो गया। तो कुछ वाले में एक छोटा सा सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देगा, तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। एक होता है मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये होता है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है? कोई नहीं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा। तो टोटल यही 3 कॉन्सेप्ट है। सभी वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी में बन गया। कुछ कुछ में क्या होता है कि एक छोटा सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देगा चैन की तरह। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वेन डायग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी बलवान जानवर हैं। तो सभी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया। अब आपका डाउट रहेगा कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा हो जाएगा, और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो सभी वर्ड लगा हुआ है बलवान में, तो बलवान छोटा हो गया, B फॉर बलवान और J फॉर जानवर हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कुछ जानवर बाघ हैं, तो ये जानवर है, तो कुछ वाला पार्ट ऐसे बनता है। तो बाघ का होता है टाइगर, T फॉर टाइगर हो गया। उसके बाद है सभी बाघ तेज है, तो इसको हम इस प्रकार से काट देंगे, क्योंकि इस प्रकार से बनेगा सभी वाला। तो सभी बाघ तेज है, तेज है हमारा, ये तेज हो गया, ठीक है। अब आपका पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ बलवान तेज है, तो बलवान यहाँ पर है और तेज यहाँ तक। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो नहीं काट रहा है तो ये अभी नहीं हो सकता, मतलब कि ये अभी कंफर्म नहीं है। आगे लिखा हुआ है कोई बलवान तेज नहीं है, तो कोई भी बलवान तेज नहीं है,
ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको निष्कर्ष में एक ही चीज़ को बोल दिया जाएगा कि ये नहीं है और ये कुछ है, मतलब दोनों एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। जैसे पहला निष्कर्ष रिपीट किया है, कुछ बलवान तेज है और कोई बलवान तेज नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं भी है। इसमें क्या होता है, आंसर हमेशा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, जब आपको निष्कर्ष में एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर देगा, एक हाँ में कहेगा और एक ना में कहेगा, इसका मतलब एक यस बोला है और एक नो बोला है, तो आपका आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। जब एक ही बात को 2 बार रिपीट करेगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो आपका आंसर या तो 1 या तो 2 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 72 में से पहले हम 54 घटा के देख लेते हैं कि ये 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी घटाने पे तो हमको ये इतना आ गया है। उसी प्रकार से अगर हम 64 में 38 घटा के देखते हैं तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, यानी हमको घटाने पे 26 आ गया। ऑप्शन में है हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत विकल्प का चयन करना है। इसमें से 4 ऐसा है जो सबके सब सेम है, एक अलग है, तो आपको उसी को पहचानना है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे हमको आसानी से मिल जाए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर हम 5 में 1 जोड़ेंगे, अगर हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ये 2 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। मतलब कि इसको हम ऐड किए तो 6 आया, इसको ऐड किए तो 6 आया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ चेक करते हैं कि ये 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ जोड़ने पर हमें इक्वल आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है, और इसको जोड़ने पर हमको आ जा रहा है 14, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ जोड़ने पर इक्वल आ रहा है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट में सैक को इतना कोड के रूप में लिखा जाता है, तो अमाउंट को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो मैं आपसे हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों को अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोगों को ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए और सभी लेटर का अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बनाने में बहुत ही परेशानी होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग नंबर याद कर लीजिए। जैसे ये एस है, ए है, सी है, के है, तो एस का कोड होता है 19, ए का कोड होता है 1, सी का कोड 3 होता है और के का होता है 11। और इसका कोड क्या लिखा हुआ है, आर जेड बी जे। तो आर का कोड कितना होता है, आर का कोड होता है 18, जेड का होता है 26 और बी का होता है 2 और जे का होता है 10। अब ये 19 से 18 कैसे होगा, तो इसमें -1 किए होंगे, फिर ये 1 से 26 कैसे होगा, तो 1 में 1 हटाएंगे तो 0, और 0 का मतलब होता है 26 यानी -1। 3 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 में 1 माइनस करेंगे तो हमको 10 आ जा रहा है। तो हमको पैटर्न मालूम हो गया कि सभी में -1 करना है, ठीक है, सभी में माइनस हमको 1 कर देना है। तो आपका अमाउंट है AMOUNT, ये अमाउंट हो गया। सभी में -1 करेंगे तो ये 1 होता है, ये 13 होता है, O 15 होता है, U 21 होता है, N 14 होता है और T 20 होता है। अब हम सभी में 1 माइनस करेंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का मतलब 26 और 26 यानी Z। 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 कोड होता है L का। 15 में 1 माइनस करेंगे 14 होता है N का। 21 में 1 माइनस करेंगे 20 होता है T का। 14 में 1 माइनस करेंगे 13 होता है M का।
20 में 1 माइनस करेंगे 19, 19 होता है ए इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। अब इसमें देखिए आपको सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में कहीं एक डॉट बिंदु है और एक कलर किया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये डॉट था, डॉट हमारा पहले यहाँ पर था, ठीक है। तो अब ये डॉट यहाँ की वजह से डॉट कहाँ चला गया, तो वो डॉट यहाँ पर आ गया है, ये डॉट यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर डॉट आने का मतलब है ये एक स्थान छोड़ के, यानी 2 नंबर पाया। फिर यहाँ से वो अब इस बार यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने का मतलब है कि 2 स्थान छोड़ का आया होगा। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, 1 2 3 और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये कलर किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा एक डॉट बिंदु है। तो यहाँ पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद डॉट बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब एक एक लाइन छोड़ के हैं, तब ये डॉट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट आ जाएगा। तो इसमें जो भी होगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा डॉट, ये भी नहीं होगा डॉट, ये भी नहीं होगा डॉट, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का छवि बताना है। जैसे ये एफ है, तो एफ का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालें तो इस प्रकार से अगर दर्पण रखा जाए तो ये लेफ्ट से राइट बन जाता है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा इसका। तो ये उल्टा नहीं होगा, ये भी उल्टा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे ये 13 का संबंध 196 से है, तो आपको बताना है कि 9 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने में पता चल रहा है कि ये काफ़ी कम नंबर है और ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 13 का संबंध 196 है। तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 है, तो ये तो 169 है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 196। उसी प्रकार से अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर 100 ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो और कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग एसएससी जेडी का तैयारी करते हैं तो डेली सुबह 8 बजे मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग सुबह 8 बजे यूट्यूब पर आ जाइए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक कथन करण को है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सभी वाले वर्ड होते हैं। तो सभी में क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी वाले हो जाएंगे। दूसरा मैंने अभी आपको बताया है कुछ कुछ वाले, मैंने बताया है कि कुछ कुछ वाले में प्रश्न में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काटते रहेगा, तो ये कुछ कुछ वाला हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, तो ये हो गया कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 3 कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहला है कि सभी 20 30 है। अब सभी वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये सभी वाला कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये सभी वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये इस प्रकार से बन गया। सभी 20 है, क्या बन गया 30 बन गया। उसके बाद है सभी 30 40 है, तो सभी 30 40 हो गया। C4 40 हो गया। सभी 40 60 है, तो सभी 40 60 हो गया। S4 60 हो गया। सभी 60 70 है, तो सभी 60 को हम 70 कर देते हैं, ये 70 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ 40 30 है, तो ये 40 से 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 जो है वो 40 का ही पार्ट है, तो पहला निष्कर्ष सही है। उसके बाद है कुछ 70 60 है, तो ये 70 जो है वो 60 का ही पार्ट है, तो ये भी सही है। आगे है
कोई भी 30 20 नहीं है। तो 20 और 30 कोई नहीं का मतलब होता है दोनों का डायग्राम बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम यहाँ पर है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ए और बी केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि अन्य 6 व्यक्ति केंद्र के विपरीत मुंह किए हुए हैं। ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, जी ना तो बी और ना ही ए के तुरंत पड़ोसी है, ई और एफ तुरंत पड़ोसी है और केंद्र के विपरीत मुंह किए हुए हैं। तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ? तो ये आपका सर्किल वाले सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें आपको 2 व्यक्ति है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ, बाकी 6 ऐसा व्यक्ति हैं जो केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा हुआ, इसका मतलब बाहर मुंह किए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से पहले आपको एक सर्किल बना लेना है। तो मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 8 सर्किल हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति को हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से बोला है कि ए और बी है जो केंद्र की ओर है, बाकी सभी बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो 100% कन्फर्म होता है उसका स्थान कहाँ पर है, वहीं से शुरू करते हैं। तो ये तो बोला कि ए और बी केंद्र की ओर मुंह किए हुए, लेकिन कहाँ पर है वो हमको नहीं पता। तो यहाँ बोला है कि ए एच के दाएं, ए जो है एच के दाएं से, एच के दाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब कि जहाँ भी एच होगा, ये तो हमें कन्फर्म है कि एच जो होगा उसका मुंह बाहर की ओर होगा। तो ये एच हो गया, इस प्रकार से जाएगा तो ऊपर राइट साइड हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एच के दाएं ये 1 हो जाएगा और ये दूसरा स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और ए को बोला गया है कि वो केंद्र की ओर है, तो इसको कर देते हैं केंद्र की ओर, ठीक है। ए को कर देते हैं केंद्र की ओर, तो ये हो गया केंद्र की ओर। उसके बाद बोला है बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, मतलब बी जो है वो ए के बाएं से, तो ए का बाएं इस प्रकार होगा, तो इसका तीसरा 1 2 3 यहाँ पर बी बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो गया और बी जो है वो केंद्र की ओर मुंह किए हुए, तो बाकी जितना भी व्यक्ति होगा वो सबका मुंह बाहर की ओर होगा। अब हमें सबका पता चल गया है कि कौन कौन सा बाहर की ओर है और हमें बी भी पता चल गया कि वो अंदर की ओर है। अब आगे बढ़ते हैं, डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसमें कहीं भी डी बैठा हुआ नहीं, इसको आसानी से हम नहीं बैठा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है जी ना तो बी और ना ही ए का तुरंत पड़ोसी है, मतलब कि जी यहाँ पर नहीं बैठेगा, जी यहाँ पर नहीं बैठेगा, जी यहाँ भी नहीं बैठेगा, जी यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो केवल एक स्थान बच गया, वो है ये वाला स्थान, ठीक है। तो केवल यहाँ पर जी आपका बच गया है एक स्थान, तो ये है जी का स्थान, ये कंफर्म हो गया कि जी यहीं पर बैठेगा। इससे पहले था प्रश्न में कि डी जो है वो जी के दाएं से तीसरे स्थान, जी जो है दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ठीक है। डी जी के दाएं, तो जी का दाएं ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर डी आ जाएगा, तो ये तो बैठ गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ई और एफ तुरंत पड़ोसी है, मतलब कि ई और एफ जहाँ भी होगा वो तुरंत के तुरंत पड़ोसी होगा। तो ई यहाँ पर हो गया और एफ यहाँ पर हो गया, तो ये भी बैठ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो जी के बाएं, तो जी का बाएं तो इस प्रकार इधर हो गया, जी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर एक आपका बच गया था, कौन सा, एक आपका बचा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, यहाँ पर एक खाली है, तो यहाँ पर एक सी बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है जी के बाएं दूसरा, तो जी यहाँ पर इसका बाएं दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये एम
NATE है और इसका संबंध दिया हुआ है NATE। तो यहाँ तक तो ये तीनों के तीनों कॉमन है। तो M का उल्टा होता है N। दूसरी प्रकार से F का उल्टा होगा U, बाकी ये तीनों सेम रहेगा। तो F का उल्टा U हो जाएगा, बाकी UATE सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति को पढ़ें और उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो पढ़े लिखे अर्थात और कार्यरत है लेकिन रोजगार में अस्थायी नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक पढ़े लिखे दिया हुआ है, एक कार्यरत दिया हुआ और एक रोजगार में अस्थायी। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी दिया हुआ है तो पहले पूछ क्या रहा है, उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो पढ़े लिखे मतलब ये वाला चाहिए, कार्यरत है मतलब ये वाला डायग्राम चाहिए, लेकिन बेरोजगार में अस्थायी नहीं है मतलब कि ये हमें सर्किल वाला आंसर नहीं चाहिए। इसके बीच में जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ये ट्रायंगल वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए जो ये दोनों सर्किल में कॉमन हो। तो ऊपर एक बी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक नीचे डी नज़र आ रहा होगा, मतलब कि यही दो अल्फ़ाबेट है जो दोनों सर्किल में कॉमन है, यानी BD ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित आकृतियों को मोड़ा जाता है, तो ये ट्रायंगल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको एक स्थान छोड़ के उसका उल्टा होता है। जैसे अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा और ये ट्रायंगल का उल्टा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, एक स्थान छोड़ के होता है। तो ये ट्रायंगल का उल्टा कौन हो जाएगा, इसके प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर आपको श्रृंखला को देखना है कि 52 में हम 4 जोड़ दिए, जैसे ये 52 है, उसके बाद ये 56 है, 56 के बाद 65 है, 65 के बाद 81 है, 81 के बाद 106 है। तो ये धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 ऐड किए, 52 4 56। यहाँ पर कितना ऐड हो गया, 9 ऐड हो गया। यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर 16 ऐड हुआ। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर ही 25 ऐड हुआ। तो एक चीज़ देखने में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमें 6 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दिन का उल्टा रात होता है तो सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न को आपको याद रखना होगा नंबर। तो ये T है, तो T का होता है 20, R का होता है 18, P का होता है 16 और N का होता है 14, L का होता है 12। तो यहाँ पर आपको 2 स्थान भरना है। तो यहाँ से ये 2 माइनस हुआ, फिर यहाँ से भी -2 हुआ, फिर यहाँ से भी 2 माइनस हुआ। अब यहाँ 2 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 10 का मतलब होता है J, 8 का मतलब होता है H, यानी J और H हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे भारत क्या है, देश है, तो दिल्ली क्या है, राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि B को 2 के रूप में लिखा जाता है, F को 8 के रूप में, C को 4 और G को 3 के रूप में, H को 0 के रूप में और A को 1 के रूप में लिखा जाता है और N को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो ये H है, N है,
CGB, इसको आपको लिखना है। तो एच का कोड आपको क्या दिया हुआ है, एच का कोड आपको 0 दिया हुआ है, एन का कोड आपको कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और सी का कोड 4 दिया हुआ है, जी का कोड 3 दिया हुआ है, और 2 का कोड बी का कोड 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है, बाकी एक जो है अलग है, तो उसी को आपको पहचानना है। टोकरी में सामान रखते हैं, कटोरा में भी सामान रखते हैं, बैग मतलब कि ये सब में कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, लेकिन ठेला ये चालक वाला हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन। तो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ आपको ज़्यादा फोकस डिवाइड पे करना है, ठीक है। जहाँ पर डिवाइड हो जाएगा यानी इसके बीच में डिवाइड आना बहुत जरूरी है, चाहे तो एक यहाँ डिवाइड आएगा, या तो एक ये होगा सही, या तो एक होगा ये वाला सही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लास्ट ऑप्शन चेक करता हूँ, जैसे ये 32 है, 32 से पहला आपको माइनस लेना है 8, और फिर गुना आपको 14 लेना है, फिर डिवाइड आपको 7 लेना है। ऐसे तो आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। तो ये 32 हो गया, माइनस 8 हो गया, गुने 7 से भाग देंगे तो 2 होगा, 8 दूनी 16, 16 घटाएंगे तो आपको 16 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि 2 पंक्ति है, पहला पंक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब इसमें बोला है फूजी है यूकेन, मतलब कि टोटल 6 व्यक्ति हैं। तो पहला है फूजी और मैक तिरछे बैठे हुए, तिरछे मतलब इस प्रकार से तीसरे होता है, ठीक है। तो ये तिरछे हो गया, तो आपको बैठाना है फूजी और मैक। अगर हम फूजी को यहाँ बैठाएंगे, तो मैक को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। इसका मुंह इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। अगर फूजी यहाँ बैठेगा तो मैक यहाँ बैठेगा। आगे लिखा है यूकेन जो है ऊपर वाली पंक्ति में बैठा हुआ है और फूजी के तुरंत दाएं, फूजी का तुरंत दाएं, तो ये फूजी का तुरंत दाएं ये हो जाएगा। तो फूजी के तुरंत दाएं हैं, फूजी के तुरंत दाएं यहाँ पर कौन आ जाएगा, यूकेन आ जाएगा, तो ये यूकेन बैठ गया। क्रिस मैक के बाएं, तो मैक का बाएं दूसरे स्थान पर, तो क्रिस यहाँ पर हो गया। उसके बाद बोला है कि जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है, मतलब कि यम ऊपर की लाइन में नहीं होगा, तो यम कहाँ हो जाएगा, तो यम हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो यम हम यहाँ बैठा देते हैं। अब बच गया चार्ली, चार्ली यहाँ बच गया। तो पूछ रहा है चार्ली के विपरीत कौन है, तो चार्ली के विपरीत आ गया यूकेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उसको पहचानना है। तो ये MPQS से हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग उसका नंबर याद कीजिए। जैसे M का होता है 13, P का होता है 16, Q का होता है 17 और S का होता है 19। तो ये कितना बड़ा, 3 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 1 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 2 बड़ा, ठीक है, माने 3 1 2 बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ से देखे जाए तो F का कोड होता है 6, ये होता है 9, J होता है 10, L होता है 12। 6 में 3 जोड़ दिए 9, फिर 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। 18 3 21, 21 1 22, 22 2 24, मतलब ये भी फॉलो है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब इसका चेक करते हैं। तो ये G होता है 7, ये होता है 8, उसके बाद J 10 होता है और K होता है 11। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये उल्टा हो रहा है, इसलिए अपोजिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपा हुआ। तो ये जो आकृति दिया हुआ ये किसी न किसी आकृति में छिपा हुआ, तो इसको हम चेक करेंगे। इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें डबल एरो है, इसमें एक ही एरो तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो ये नंबर सीरीज वाला प्रश्न है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब नंबर सीरीज में यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्लस करेंगे, यदि संख्या धीरे धीरे घट रहा है तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे, यदि संख्या बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नंबर देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। 432, उसके बाद है ये 2160, ये इसमें मल्टीपल हो गया 2, उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीपल हो गया 3, यहाँ पर मल्टीपल किए हैं 4 से, यहाँ पर मल्टीपल हो गया है 5 से। अब हमको बच गया सिर्फ 6, यानी लास्ट वाले में हमको 6 से गुना कर देना है। 2160 में हमको 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 छक्का 36, 6 या 3 9 और 6 दूनी 12, यानी 12,960। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हो अच्छे तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी कर दें तो डेली सुबह मेरा चैनल का नाम है MTA GKQ, जो कि मैं आप लोगों के लिए डेली रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सुबह 8 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे यूट्यूब पर आ जाइए और अपने रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तब। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर